स्वागत है आपका कहानी पुराना मंदिर और चुड़ैल की दूसरे भाग में। सौम्या और जीत को उस अंधेरे में सामने आग उगलती हुई लाल आंखें दिखाई पड़ी। वो दोनों सहम से गए। अब वो आंखें धीमे धीमे उनकी ओर बढ़ती हुई मालूम पड़ने लगी। डर के मारे दोनों का बुरा हाल था। सौम्या कहने लगी, जीत जल्दी यहाँ से भागो। वो आंखें और भी करीब आ चुकी थीं। अब ऐसे में जान बचाने के लिए वो लोग उसी मंदिर में इधर से उधर भागने लगे। चारों ओर घुप अंधेरा था। किसी तरह लड़खड़ाते हुए, खंभों और दीवारों से टकराते हुए वो अंदाजे से इधर उधर भागने लगे। इसी के साथ उन्होंने अपने पीछे आती हुई उस वहशी की कदमों की आवाज़ भी सुनी। वो जब भी पलट कर देखते तो उन्हें वो अपने पीछे आता हुआ दिखाई देता। ये लोग चीखते हुए वहाँ से भागे और फिर भागते भागते एक गली में घुस गए जो उसी मंदिर में ही बनी हुई थी। और फिर वहाँ से होते हुए वो एक काफ़ी अंधेरे नुमा कमरे में छुप गए। वहाँ पर वो लोग आकर चुपचाप एक कोने में बैठ गए और अपनी सांसों को धीमा करते हुए उस धमक की आवाज़ को सुनने लगे जो उस वहशी के पैरों से होकर उस मंदिर में गूंज रही थी। उन्होंने ध्यान से सुना। वो वहशी उन्हें ढूंढता हुआ इधर से उधर घूम रहा था। जिस कमरे में वो छुपे थे उसकी खिड़की से उन्होंने देखा तो लंबी चौड़ी सी आकृति, बड़े और मोटे मोटे हाथ किसी वहशी और दरिंदे जैसे लग रहे थे। वो उन्हें ही ढूंढ रहा था, लेकिन अंधेरी की वजह से शायद वो उन्हें पहचान नहीं पाया। और ऐसे में वो उन्हें ढूंढते हुए वहाँ से चला गया। सौम्या और जीत उसी कमरे में काफ़ी देर तक बैठे रहे और फिर काफ़ी देर हो जाने के बाद जब उन्हें लगा कि वो वहशी अब वहाँ पर नहीं आएगा तो चुपचाप डरते डरते वो दोनों कमरे से बाहर आए और धीमे धीमे अंदाजे लगाते हुए उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें अंधेरे में थोड़े थोड़े अक्स तो दिख रहे थे जिससे वो अंदाज़ा लगा रहे थे कि ये गली है, ये खंभे हैं, ये दीवारें हैं, मगर उन्हें सब कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो अभी चल ही रहे थे कि तभी उन्हें एक और आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर वो सिहर गए। एकदम से उन्होंने देखा कि पीछे के कमरे से वही बूढ़ी औरत धीमे धीमे कदम बढ़ाते हुए चली आ रही थी। उसके हाथ में एक चिराग था। वो उस चिराग को लेकर कमरे से बाहर आई और एक मूर्ति के सामने रख दिया। उस बूढ़ी औरत को देखकर वो लोग कुछ देर यूं ही सहमे से खड़े रहे। फिर सौम्या ने जीत से कहा, जीत मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है, कुछ करो, जल्दी यहाँ से निकलो। उसकी ऐसी हालत देखकर जीत कहने लगा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। उसके बाद उसने उस बूढ़ी औरत से कहा, मेरी बात सुनो, हमें चाबी दे दो और हमें यहाँ से जाने दो। हमें तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं। हम अब यहाँ एक पल और भी नहीं रुक सकते। ये कहते हुए जीत अपने कदम उसकी ओर बढ़ाने लगा। इस पर उस बूढ़ी औरत ने जीत से कहा, वहीं रुक जा लड़के, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं जो कह रही हूँ तेरी भलाई के लिए कह रही हूँ और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो भुगतेगा। उसने इस तरह से कहकर जीत के कदम वहीं रोक दिए। जीत को उसकी आंखों में एक अजीब सी हैवानियत नजर आई। जीत चाहकर भी कदम आगे नहीं बढ़ा सका। फिर उस बूढ़ी औरत ने कहा, अगर तुमने अब आगे कुछ भी करने की कोशिश की तो उसी वहशी को यहीं बुलाऊंगी जिससे अभी तुम बचकर भागे हो। ये कहकर वो बूढ़ी औरत वापस उसी जगह चली गई जहाँ से वो आई थी। जीत अपनी जगह पर यूं ही खड़ा रहा। उसे न कुछ बोलते बनना न कुछ कहते। फिर उसे सौम्या की आवाज़ सुनाई दी। वो जीत से कहने लगी, जीत
मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे बुखार चढ़ रहा है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ अजीब सा लग रहा है। मुझे घुटन सी हो रही है जीत। जल्दी यहाँ से निकलो जीत। कुछ करो, उससे चाबी हासिल करो। इस पर जीत कहने लगा, मगर मैं क्या करूं? न जाने उसमें क्या बात है कि मैं चाह कर भी उसकी ओर नहीं बढ़ सकता। इस पर सौम्या बोली, यही हाल रहा तो मेरी लाश लेकर बाहर जाओगे? इस पर जीत कहने लगा, ऐसी बात मत करो सौम्या, हम लोग यहाँ से ज़रूर निकलेंगे। सौम्या कहने लगी, लेकिन कैसे? जीत कहने लगा, हमें कुछ सोचना होगा। सौम्या ने कहा कि हम तब से सोच ही रहे हैं। मेरी बात मानो, मुझे लगता है कि ये बूढ़ी औरत ठीक नहीं है। चारों ओर नज़रें दौड़ाओ। ये तुम्हें किसी देवी देवता का मंदिर लगता है? मुझे लगता है कि ये शैतान की पुजारन है और ये कोई चुड़ैल है। इसे जान से मार दो और इससे चाबी लेकर यहाँ से निकलो। जीत कहने लगा, तुम पागल हो गई हो, वो एक बूढ़ी औरत है। इस पर सौम्या बोली, लेकिन वो एक चुड़ैल है, मुझे पूरा पक्का भरोसा है। इसी वजह से तुम जब भी आगे बढ़ने की सोचते हो, उससे टकराने की सोचते हो, तो वो तुम्हें डरा देती है। आखिर ऐसी क्या बात है उसमें? तुमने देखा नहीं उसने तुम्हें कितनी ज़ोर से धक्का दिया? मेरी बात मानो, इतने अंधेरे में कोई भी अकेले नहीं रुक सकता। वो एक चुड़ैल है और उसे मौका देखकर उसके सिर पर वार करो और उसे चाबी लेकर यहाँ से जल्दी से निकलो। जीत सोच में पड़ गया। उसने काफ़ी सोच समझकर फिर से इनकार कर दिया। कहने लगा, मैं अब ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा। मेरा दिल इस चीज़ को करने की गवाही नहीं देता। सौम्या कहने लगी, तुम्हें जैसा लगे वैसा करो। मुझे तो लगता है कि तुम मेरी लाश को लेकर ही यहाँ से बाहर जाओगे, क्योंकि मैं ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रुक सकती। ये अल्फाज कहने के बाद वहाँ पर खामोशी छा गई और उसके बाद फिर उसी जगह से थोड़ी सी रोशनी आती हुई महसूस हुई। उन्होंने देखा कि वही बूढ़ी औरत हाथ में दूसरा चिराग लिए बाहर चली आ रही और फिर उसे एक दूसरी मूर्ति के सामने रख दिया और फिर वही बूढ़ी औरत आकर एक खंबे के सहारे टेक लगाकर अपने दोनों पैर फैलाकर उनको घूरने लगी। वो भी चुपचाप सहमे से एक तरफ खड़े रहे। वो घूरते घूरते न जाने कब नींद के आगोश में चली गई। उसी दौरान सौम्या की नज़र उस बूढ़ी की हाथों पर पड़ी, जिसमें बाहर जाने के लिए ताले की चाबी बंधी हुई थी। सौम्या ने जीत से कहा, जीत, वो सो गई है, जाओ, जल्दी जाओ और उसको जान से मार दो। जीत कहने लगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो सौम्या ने कहा, तो फिर उस चाबी को ही ले आओ। वो सो रही है, उसे पता नहीं चलेगा, चुपचाप ले आओ, हम लोग बिना कोई शोर शराबा किए यहाँ से निकल जाएंगे। जीत को ये मौका सही लगा। उसने सोचा, ठीक है, मैं आगे बढ़कर अब चाबी लेकर आता हूँ। जीत अब धीरे धीरे दबे पांव उस बूढ़ी औरत की तरफ बढ़ने लगा। वो कुछ ही कदमों के बाद उस बूढ़ी औरत के करीब पहुंच गया। उसका दिल कांप रहा था, हाथ पैर में सनसनी सी थी। वो सोच रहा था कि वो अभी वापस चला जाए, लेकिन फिर उसके मन में आया कि ऐसा मौका मुझे छोड़ना नहीं चाहिए। वो थोड़ी हिम्मत बटोर के उस बूढ़ी औरत के हाथ से चाबी निकालने लगा। वो चुपचाप अपने काम में लगा हुआ था। सौम्या भी दूर से उसे देख रही थी। सौम्या की हालत अब ठीक नहीं थी। उसकी तबीयत धीरे धीरे खराब हो रही थी और चेहरे का रंग भी बदल रहा था। सौम्या की हालत को देखते हुए जीत ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई। वो उस बूढ़ी की हाथ में बंधी हुई डोरी को खोलने लगा, जिसमें चाबी बंधी हुई थी। अभी वो खोलने ही वाला था कि तभी उस बूढ़ी की आंखें खुल गईं और उसने जोर से उसके हाथ को झटक दिया और फिर उस चाबी को एक अंधेरे कमरे की ओर फेंक दिया। जीत ने जैसे ही ये देखा, वो हिम्मत करके उठा और उस कमरे की ओर दौड़ पड़ा। ये देखकर सौम्या घबरा गई और पीछे से वो बूढ़ी औरत भी खड़ी हुई। उसने एक बार घूरकर सौम्या को देखा और फिर उसी कमरे में चली गई
जिसमें जीत गया था। वो कमरे में जाकर उसने उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। ये देखकर सौम्या बाहर से चीखने लगी, जीत कहाँ हो तुम? जीत जल्दी बाहर आओ। सौम्या ये कहते हुए अपने कदम उस कमरे की ओर धीरे धीरे बढ़ाने लगी, मगर वो डर भी रही थी। अंदर से जीत की आवाज़ आ रही थी। वो उस बूढ़ी औरत से कह रहा था कि मेरे रास्ते से हटो, मुझे जाने दो यहाँ पर। और उस बूढ़ी औरत की भी आवाज़ आ रही थी ये कहते हुए कि मैं जो कर रही हूँ तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ, यहीं पे चुपचाप रुक जाओ। दोनों की मुठभेड़ की आवाज़ें आती रहीं और फिर कुछ देर के बाद वो आवाज़ें आनी बंद हो गईं। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने चलते हुए रेडियो को तुरंत ऑफ कर दिया हो। एक पल में सारी आवाज़ गायब हो गई। अब सौम्या ने खुद को उस मंदिर में अकेला पाया। वो और भी ज़्यादा डर गई और फिर से जीत को पुकारने लगी। उस मंदिर में अब जीत जीत की कहती हुई आवाज़ ही गूंज रही थी, यानी सौम्या की आवाज़ ही गूंज रही थी। सौम्या जब जीत को पुकारती रही और उसका कोई जवाब न आया तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। वो सोचने लगी कि अब क्या होगा और अब हमारी जान कैसे बचेगी। उसने फिर एक बार जीत को आवाज़ लगाई तो अंदर से कुंडी खुलने की आवाज़ आई। एकदम से दरवाज़ा खुला। जीत उनके सामने था। वो जीत को देखकर खुश हुई, कहने लगी जीत जल्दी आओ, जल्दी चलो यहाँ से, हमारे पास यही एक मौका है। जीत आगे बढ़ने लगा। जीत के हाथ में चाबी भी थी। चाबी को देखकर सौम्या काफ़ी खुश हुई। उसे यूँ लगा जैसे कि उसको नई ज़िंदगी मिल गई हो। और वो दोनों उसी मंदिर के दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। पीछे से लाठी टेकते हुए वो बूढ़ी औरत भी आने लगी। उसे देखकर सौम्या जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगी। आगे बढ़ते हुए जीत ने अपने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा और फिर अचानक वो एकदम से रुक गया। सौम्या उससे कहने लगी क्या हुआ जीत, जल्दी चलो। इस पर उसने कहा मैं आगे कदम नहीं बढ़ा पा रहा हूँ, मेरे पैर मुझे जवाब दे रहे हैं। सौम्या कहने लगी जल्दी आगे बढ़ो जीत। जीत कहने लगा मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ सौम्या, मैं तेज़ भागने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझसे हो नहीं रहा है। जीत ये कहते हुए बहुत धीमे धीमे अपना एक एक कदम आगे बढ़ाने लगा और वो बूढ़ी औरत अब जीत के करीब आने वाली थी। ये देखकर सौम्या ने जीत के हाथ से चाबी ली और दौड़कर उस दरवाजे की ओर जाने लगी जहाँ पर ताला लगा हुआ था। जैसे ही वो उस दरवाजे के करीब पहुँची वो ताला खोलने लगी। पीछे से धीमे धीमे अब जीत भी उसके करीब आने लगा और थोड़ी देर के बाद वो उसके पास पहुँच गया। वो ताला खोलने की कोशिश कर रही थी मगर ताला खुल नहीं रहा था। उसने कहा जीत जल्दी ताला खोलो, ये मुझसे खुल नहीं रहा है। अब जीत उनसे कहने लगा सौम्या ये ताला नहीं खुलेगा। सौम्या कहने लगी मगर क्यों? तो इस पर जीत कहने लगा मेरी बात गौर से सुनो सौम्या, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। सौम्या कहने लगी मगर क्या? और इस वक्त? जीत कहने लगा हाँ इसी वक्त। ये कहते हुए जीत ने एक ही झटके में एक ऐसा काम किया जो नाकाबिले यकीन था। उसने अपनी जेब से एक खंजर निकाला और उसे सौम्या के दाहिने हाथ पर घोंप दिया। सौम्या चीख उठी। वो हैरानी से जीत को देखने लगी और फिर उस बूढ़ी औरत को देखने लगी। जीत ने उसका हाथ पकड़कर उसी मंदिर के बीचों बीच के हिस्से में धकेल दिया। सौम्या वहाँ पर तड़पती रही। उसने देखा कि जीत उस बूढ़ी औरत के करीब आकर खड़ा हुआ और अब दोनों लोग सौम्या को घूर रहे थे। सौम्या उससे कहने लगी जीत ये सब क्या है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? इस पर जीत ने सौम्या से कहा बंद कर अपनी बकवास, मैं तेरी असलियत जान चुका हूँ। तू वो नहीं जो यहाँ पर बनकर आई है। उसकी बात सुनकर सौम्या के चेहरे का रंग बदलने लगा। उसके चेहरे पर वहशत आ गई और वो अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई। अब वो अपने असली रूप में आ गई थी। वो एक भयानक चुड़ैल का रूप धारण कर चुकी थी।
और चीखते हुए वो कहने लगी, हाँ तूने सही पहचाना, मैं तुझे अपना शिकार बनाने के लिए यहाँ लाई थी, मगर न जाने कैसे किस्मत ने तुझे बचा लिया। उसकी बात पर वो बूढ़ी औरत कहने लगी, इसे तो बचा लिया, लेकिन अब तुम्हारे खात्मे की बारी है। अब तुम्हें मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। तूने बहुत लोगों की जान ली है, मगर अब तुम्हारा ये खेल खत्म। ये कहते हुए वो बूढ़ी औरत ज़ोर ज़ोर से कुछ पढ़ने लगी और धीमे धीमे उसकी ओर बढ़ने लगी। फिर वहाँ पर एक और आदमी आया और उसने अपने हाथ में त्रिशूल पकड़ा हुआ था। उसने उस बूढ़ी औरत को त्रिशूल दिया और उस बूढ़ी औरत ने वो त्रिशूल उस चुड़ैल के सीने में उतार दिया। इसके साथ ही उस चुड़ैल का जिस्म जल उठा और वो धीमे धीमे जल कर राख हो गई। और जैसे ही उसका जिस्म जलकर राख हुआ, जीत ने एक अजीबोगरीब वाक़या देखा। वो मंदिर जो काफ़ी वहशतनाक लग रहा था, अब दिल को सुकून देने जैसा माहौल वहाँ हो चुका था। जो जो मूर्तियाँ उसे खूंखार शैतानों की लग रही थी, वो अब देवी देवताओं जैसी दिखने लगी। और फिर उसने देखा कि जहाँ वो खड़ा है वो एक पुराना मगर दिल को सुकून पहुँचाने वाला मंदिर था। और फिर दिन की रोशनी ने उस मंदिर को अंदर से रोशन कर दिया। बस ये सब देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने उन बूढ़ी औरत से कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर ना होती तो मैं ये सब ना कर पाता, मैं जिंदा ना रह पाता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर वो बूढ़ी औरत बोली, शुक्रिया की बात नहीं, मैं इसी काम के लिए यहाँ पर आई थी। जीत उनसे कहने लगा, वैसे आपको ये सब पता कैसे चला था कि ये चुड़ैल है? उसकी बात पर वो बूढ़ी औरत कहने लगी, बेटा तुम्हें याद है कि जब तुम इस ओर आ रहे थे तो तुम्हारी गाड़ी ख़राब हुई थी और तुम उतर कर अपने इंजन को ठीक करने लगे थे? उसने कहा, हाँ। वो बूढ़ी औरत बोली, बस उसी दौरान जब तुम बाहर थे तो ये चुड़ैल अपने असली रूप में आकर तुम्हारी बीवी को उस गाड़ी से गायब कर चुकी थी और उसको वहीं फेंक कर खुद तुम्हारी बीवी का रूप धारण करके उसी गाड़ी में बैठ गई थी। और जब तुम अंदर आए तो तुम उसे पहचान नहीं पाए, और जब तुम गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगे तब तुम इस इलाके में पहुँचे। यहाँ पर मैंने ऐसे नज़रबंदी जादू का खेल रचा रखा था जिससे वो चुड़ैल भ्रमित हो गई। तुम्हारी गाड़ी यहाँ फंसने का कारण भी मेरे मंत्रों की शक्ति ही थी। और जब तुम अपनी गाड़ी को निकालने की कोशिश कर रहे थे तब उसकी नज़र इस मंदिर पर पड़ी। नज़रबंदी के कारण उसे ये मंदिर बहुत ही पुराना लगा, इसलिए वो सोचने लगी कि यहाँ पर बरसों से कोई आता जाता नहीं होगा, इसलिए इस मंदिर की शक्तियाँ भी क्षीण हो गई होंगी। और उसने सोचा कि वो तुमको यहीं पर लाकर कत्ल कर देगी, और इस वजह से उसने तुमको इस मंदिर को दिखाया। जब वो तुम्हारे साथ इस मंदिर के अंदर आई तब उसे एहसास हुआ कि उससे भूल हो गई है, और फिर वो अचानक बाहर जाना चाहती थी, मगर वो कैसे जाए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दरअसल वो खुल के कुछ इसलिए नहीं कह रही थी क्योंकि वो मंदिर के अंदर थी और मंदिर के अंदर उसकी ताकतें कम थीं, और वो कोई खेल इसीलिए रचा रही थी ताकि तुम मुझसे चाबी लेकर उसे लेकर यहाँ से निकल जाओ। वो आधी रात के बाद तुम्हारे बलि चढ़ाती और फिर तुम्हारे खून से अपने देवता को चढ़ावा चढ़ाती। यही सब सोचकर वो बार बार तुमसे यहाँ से निकलने को कह रही थी, और यहाँ पर ऐसा उसने तुम्हारे ऊपर जादू कर रखा था कि तुमको ही यहाँ की चीज़ें वहशत भरी लग रही थी, यहाँ का माहौल तुम्हें डरावना लग रहा था। और ये मेरा साथी जब तुम्हारे पास आया तो ये तुमको किसी वहशी की तरह लग रहा था जिसकी आंखें देखकर तुम डर गए थे।
ये भी उसी चुड़ैल का ही कमाल था जिसने अपना जादू धीरे धीरे तुम पर करना शुरू कर दिया था। उसी के असर से तुमको सब अजीब लग रहा था और अब सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने है। जीत कहने लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मेरी बीवी। इस पर वो बूढ़ी औरत कहने लगी, चिंता मत करो, यहाँ मंदिर से निकलो और कुछ दूर तक पिछली दिशा में चले जाओ। वहाँ पे एक छोटी सी बस्ती दिखाई देगी। वहाँ पर रामदीन नाम का एक आदमी रहता है। उसके घर जाना, तुम्हारी बीवी को हम लोगों ने वहीं पर रख दिया था। जीत तुरंत वहाँ से निकला अपनी गाड़ी लेकर। वो उसी जगह पर जा पहुँचा और उस बस्ती में उसने रामदीन का पता लगाने की कोशिश की। फ़ौरन ही उसे रामदीन का घर मिल गया और फिर वहाँ पर उसकी बीवी भी। वो अपनी बीवी को पाकर बहुत खुश हुआ। वहाँ के लोगों ने जीत से सारे मामले के बारे में पूछा तो जीत ने उन्हें सब कुछ बताया। वो सब सुनकर काफ़ी हैरान हुए। वो बताने लगे कि रात में एक आदमी आया था और उसने तुम्हारी बीवी को यहीं पर छोड़ दिया। उसके बाद वो कहने लगा कि जीत नाम का एक आदमी आएगा और वो इसे सुबह ले जाएगा। फिर वो आदमी यहाँ से चला गया। ये सुनकर जीत ने उनका शुक्रिया अदा किया और वहाँ से निकलने लगा, लेकिन तभी उसे एक और झटका लगा। उसने उसी घर में सामने दो तस्वीरें देखी। ये तस्वीर उसी बूढ़ी औरत और उसके साथ वाले आदमी की थी जो मंदिर में थे। उन दोनों के तस्वीरों पे हार चढ़े हुए थे। जीत हैरानी से उन लोगों से उसके बारे में पूछने लगा तो उन लोगों ने कहा, तुम चौंको मत, ये हमारी परदादी और परदादा हैं जो यहाँ के मंदिर में पहले पूजा किया करते थे। हमारे पूर्वज इसी मंदिर में पूजा किया करते थे और एक बार यहाँ पर एक चुड़ैल का साया आया। उसने सब कुछ तबाह करके रख दिया। हमारे दादी और ये दादा दोनों चुड़ैल से मुकाबला करते हुए मारे गए थे, मगर उनकी रूहें आज भी लोगों को उस चुड़ैल से बचाती आई हैं। जिस चुड़ैल का हम लोग जिक्र कर रहे हैं उसे एक ख़ास मौके पर ही मारा जा सकता था। 150 सालों के बाद आज वो ख़ास मौका था जब वो चुड़ैल मारी गई होगी, जिसके बारे में तुमने हमें बताया। उन लोगों की बात सुनकर जीत बहुत हैरान हुआ और अपने घर आ गया।